इस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हो आज का टॉपिक बहुत ही दमदार है, बहुत ही एग्जाम में जो कहते नहीं, एग्जाम में आना ही आना तय है। एक निश्चितता इसे पढ़ने के बाद एक अंदर रहता है कि हिंदी अगर पूछेगा तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या होगा। अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसे कहते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। गाइस ये जो मैंने 155 156 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो पेपर आपके एग्जाम करवा रहे हैं या होने वाले हैं, ये सब मैंने पूरा इसी में दास्तान अपना सुना दिया है। अगर ये पेपर देख लोगे 15 से हमें लगता है 15 या 16 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपके यहां से भविष्य में 2 क्वेश्चंस फिक्स हो जाते हैं, जैसा क्वेश्चंस की संख्या होगी गाइस। और इसे तनिक भी देरी नहीं करेंगे और आप पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आज नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा गाइस। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो, क्योंकि यहां से आपके भविष्य को चुनने की एक राह बताता है गाइस। तो बिना देर करते हुए विदाउट वेस्ट एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए गाइस, आज का जो मैंने पहला शब्द लिया है गाइस, वह स्त्री जिसके पति पुत्र दोनों ना हो तो उसे अबीरा कहा जाता है, और जिसके दोनों पति और पुत्र दोनों होते हैं उसे पुरंदरी कहते हैं। यानी अबीरा का विलोम हो जाता पुरंदरी कहा जाता है गाइस। स्त्रियों पे कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पूछा कि वह स्त्री जिसके पति प्रदेश से लौटे हों उसे आगत पद कहते हैं गाइस। और एक होता है जिसे मछुआरा कहते हो, जो मछली पकड़कर आजीविका विशेष जाति, जो आजीविका निर्वाह करने के लिए विशेष जाति होती है उसे धीवर कहा जाता है गाइस। अत्याचार करने वाले को अत्याचारी कहते हो, बट पूछता एग्जाम में आतताई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतताई कहा जाता है। और जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हो गाइस। और जिस सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहा जाता है? अतिक्रमण कहा जाता है। और जिस पर आक्रमण ही ना किया गया उसे अनाक्रांत कहा जाता है। समाचार का मुख्य लेख यानी उसी को कहते हो अग्रलेख। क्या कहते हो गाइस? अग्रलेख की दिया जाता है। और बालक से लेकर वृद्ध तक की अवस्था को क्या कहते हो? आबाल वृद्ध कहा जाता है गाइस। जबकि जड़ से लेकर चोटी तक अमूलचूल कहा जाता है। और सर से लेकर पांव तक एक शब्दों में आप आपादमस्तक कहते हो। जबकि शुरू या आदि से अंत तक की श्रेणी को किसमें रखा जाता है? अधोपांत में कहा जाता है गाइस। और आप ये भी कह सकते हो कि ये जो टॉपिक मैंने आपके लिए बनाई है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल स्किप करने भर का नहीं है गाइस। तो पांव तक आपादमस्तक कहते हो और शुरू से लेकर अंत तक यानी आदि से लेकर अंत तक एक शब्द में अधोपांत कहा जाता है। ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है, अभी 2022 में पूछा गया था 23 जनवरी को जो टेट का पेपर हुआ था, उपत्यका पूछा गया था। पर्वत के पास की तलहटी भूमि को उपत्यका, जबकि ऊपरी भाग को अधित्यका कहा जाता है। ऊपर की मतलब पर्वत के ऊपरी भाग को अधित्यका, जबकि नीचे के भाग को क्या कहते हो? उपत्यका कहते हो। नीचे की ओर मुख की हुई को अधोमुक्त कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे अंत्यज, और जिसका उच्च जाति में हुआ अभिजात कहते हैं। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी या शिष्य क्या कहलाता? अंतेवासी कहलाता है गाइस। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु को दूसरे के पास रखी हुई चीजों को थाती कहा जाता, धरोहर या अमानत कहा जाता है। जुआ खेलने का स्थान को क्या कहते हैं? फड़ कहा जाता है गाइस। जो उपकार के बदले उपकार करते हैं उन्हें प्रति उपकार कहा जाता है। और जो सुनने में मधुर हो उसे श्रुतिसम कहा जाता है। और जो सुनने में कर्कश हो या कटु हो तो उसे श्रुति कटु कहा जाता है। जिसका जन्म यानी शत्रुजन्मा हो उसे शत्रुधन कहते हैं। और जो शरण में आए हुए हैं उन्हें शरणागत कहते हैं। जो एक जगह पर टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहा जाता है गाइस। और 16 वर्ष की कन्या लड़की को षोडशी कहा जाता है। और जिसके जो एक ही समय पर उत्पन्न या विकसित उन्हें समकालीन कहा जाता है। जन्म लिए हो समकालीन कहा जाता है। जो एक ही उदर से यानी मां के संतान जो होते हैं उन्हें सहोदर कहते हैं। जो अन्य मां के उदर से होते हैं उन्हें अन्योदर कहते हैं। और गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न को औरस कहते हैं। जो अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं, उन्हें जायज कहते हैं, जारज कहते हैं। क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। और एक होता है बाएं हाथ से कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? सब्यसाची। जबकि स्त्रियों जैसा स्वभाव रखने वाले को स्त्रीण कहते हैं। जो अपने बल पर अगर निर्भर हो उसे कहते हैं स्वावलंबी। और जो अगहन और पूस में पड़ती है उस मौसम को आप हेमंत कहते हो। क्या कहते हो गाइस? हेमंत कहा जाता है। आगे चलते हैं, जब पूछा जाता कन्या के गर्भ से कोई लड़का पैदा होता तो उसे कानीन कहा जाता। वीडियो 2018 में पूछा गया है गाइस। जिसका संबंध पृथ्वी हो या मिट्टी का बना हो उसे पार्थिव कहते हो। अगर हिसाब किताब रखने वाले को क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है गाइस। हवन के लिए सामग्री हबी कहा जाता है, जबकि उसमें जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। जीने की इच्छा को इच्छा पे है गाइस, इंपॉर्टेंट है। जीने की इच्छा को जिजीप्सा कहते हो। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हो। तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहते हो। जबकि युद्ध करने की इच्छा को युतुषा कहते हो। खाने की इच्छा को बुभूषा कहते हो। पीने की इच्छा को पिपासा कहते हो। और कुछ पाने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हो। जबकि सांसारिक वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा को ऐसड़ा कहते हो। देखने की इच्छा को चक्षुषा कहते हो। जीसने की इच्छा को जिगीसा कहते हो। कुछ
जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हो, और मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षा कहा जाता है। जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं, जिसे ना जो छुआ जा सके, ना ही देखा जा सके, ना ही सुना जा सके। परोक्ष जो अक्ष के सामने ना हो, दूर हो, उसे परोक्ष कहते हैं। जिसका पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है गाइस। नेक्स्ट आता है जिसका मन महान हो उसे महामना कहा जाता है। जिसके हाथ तेजी से चलते हैं उसे क्षिप्रहस्त कहते हैं। वह ग्रहण जो पूरे सूर्य को ढक लेता उसे खग्रास कहा जाता है। बिना पलक गिराए हुए निर्निमेष या अनिमेष या अपलक कहा जाता है। जिसका पैर बहुत तेजी से चलते हैं उन्हें द्रुतगामी कहते हैं। जो कपड़ा अभी तक ना पहना गया हो अपरहत कहते हैं। वह फूल जो आधा खिला हो मुकुल कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है गाइस, जबकि रंगमंच का पर्दा योनिका कहा जाता है। वह काव्य जो कद्य और पद्य दोनों में हो उससे चंपू कहा जाता है। कुछ आते हैं आपके जयंती में, जैसे 25 साल होने पर रजत जयंती, 50 साल होने पर स्वर्ण जयंती और 60 साल होने पर हीरक जयंती, जबकि 75 वर्ष होने पर प्लेटिनम। जो इस भारत के प्रधानमंत्री ने इस वर्ष क्या लिखा, 75 वर्ष में जब देश आज़ाद हुआ तो उसे उन्होंने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन होता प्लेटिनम जयंती है। जो भोजन सरलता से ना पचे उसे गरिष्ठ कहते हो, और जो परंपरा से चली हुई मुक्ति या बात उसे क्यूदंती कहते हो। जनसाधारण में और नाक में बहने वाले रोग को नक्सीर कहा जाता है। अगर जायदाद किसी अधिकार में मिला जायदाद को उसे रिक्त कहते हो। जो कपड़ा पहनने योग्य है उसे परिधेय कहते हो, और जो गरीब या दीन दुखियों के लिए भोजन देने की व्यवस्था की जाती है उसे सदावत कहते हो। अपेबी जो फिजूल खर्च करते हैं अपेबी, और जो बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं उसे मितबी कहते हैं गाइस। नेक्स्ट आते हैं पढ़ी लिखी ज्ञानी स्त्री को विदुषी कहते हो, और पूर्णिमा की रात को राका कहा जाता है। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष होता है। मध्यरात्रि के पहर को निशीथ कहा जाता है, और चांदनी भरी रात को सरबरी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। जो जाकर पुनः आ जाए उसे प्रत्यागत कहते हो। जो जाने के बाद ना आए उसे अनागत कहा जाता है, और जो मिलना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। और धरती आकाश के मध्य की जो बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं, और धरती आकाश मिलते हुए दिखाई दे वहाँ क्षितिज कहा जाता है। बिना वेतन का अवैतनिक कहा जाता है। समुद्र में आग लगती है तो उसे औड़वाग्नि, समुद्र में औड़वाग्नि, जबकि जंगल में लगेगा दावानल कहते हैं। और पेट में लगता है तो उसे जठराग्नि कहा जाता है गाइस। दिशा में 4 बनता है। उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं, जबकि दक्षिण और पूर्व की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। अगर बातें हो जाए उत्तर और पूर्व, उत्तर और पश्चिम में वायव्य होता है, वायव्य होता है, जबकि दक्षिण और पश्चिम को नैऋत्य कहा जाता है गाइस। नेक्स्ट आते हैं जिसे ना पाया तौला ना गया हो उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। फिर कहते हैं जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, और जो मानने वाला हो या पीछे पीछे चलने वाला हो उसे अनुयायी या अनुचर कहा जाता है, अनुगामी कहा जाता है गाइस। जो स्वयं से गलती करते हैं उसे आत्मवंचना कहते हैं, और जो छाती या पेट के बल चलते हैं उसे उरक कहा जाता है। और जो परंपरा से सुनी हुई आई बात उसे अनुश्रुत कहते हो। क्या कहते हो? अनुश्रुत कहते हो। और जिसे जानने या सुनने की प्रबल इच्छा हो उसे कौतूहल कहा जाता है। इंद्र के सफेद हाथी को एरावत कहते हैं गाइस, और हाथी के बच्चे को कलव कहा जाता है। जो दूसरों में सिद्ध यानी दोष को ही खोजते हैं, अवगुण को ही खोजते हैं उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। और जो मांस का सेवन नहीं करते उन्हें निरामिष, जो करते हैं उन्हें आमिष या सामिष कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेते हैं उसे अंडज, और जो शरीर से उन्हें पिंडज, और जो कीचड़ में होते हैं उन्हें पंकज, जो जल से जन्म लेते हैं उन्हें जलज कहा जाता है। जो धरती फोड़कर उसे उद्भिज, और जो पसीने से उत्पन्न होते हैं उसे स्वेदज, और जो 2 बार जन्म लेते हैं उसे द्विज का नाम दिया जाता है गाइस। ये जन्म लेने पर ही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है जो हाथों से लिखा जाता है उसे पांडुलिपि कहते हैं, और वह स्त्री जो क्रोध करती उसे भामिनी कहा जाता है। और जिसका मत ना मिले उसे मतैक्य कहा जाता है। जिसका मत एक हो उसे मतैक्य कहते हैं। और फिर कहा जाता है जो नपा तोला या थोड़ा भोजन करता है उसे मिताहारी कहा जाता है गाइस। जिसके हृदय पर चोट पहुंची उसे मर्माहत कहते हैं। जो कुछ वस्तु या भिक्षा मांगता है उसे याचक कहा जाता है। और जो पुण्य कार्य के लिए अपने आत्माओं का आहूत देते हैं, बलिदान देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हुतात्मा कहते हैं। जो तुरंत खुश हो जाते हैं उसे आशुतोष कहते हैं। जो खुश होने में कठिनाई होता है उसे दुराराध्य कहा जाता है गाइस। नेक्स्ट आते हैं जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हो। जो अपने कर्तव्य को नहीं मानते उन्हें किम कर्तव्य मूढ़ कहा जाता है। मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षा कहा जाता है। जिनके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिनके पास घर ही ना उन्हें अनिकेत कहा जाता है गाइस। जो फेंक कर चलाते हैं उसे अस्त्र, और जो हाथ में लगाते चलाते हो उसे शस्त्र कहा जाता है। जो सबके लिए हो सार्वजनिक, और जिसका ग्रीवा यानी गला सुंदर उसे सुग्रीव कहा जाता है। जो फल खा के रहते हैं फलाहारी, जो दूध पीकर रहते हैं उसे पयोहारी कहा जाता है। क्या गाइस? पयोहारी कहा जाता है। नई नबीली अभी हाल ही में जो है ब्याही स्त्री को क्या कहते हो? नई नबीली दुल्हन को नहोड़ा कहा जाता है।
और जब कोई लेख ऐसा हो जो पढ़ने में आपको आनंद आता है उसे प्रहसन कहते हैं। इतिहास के पहले काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक। वह स्त्री जो वीर पुत्र को जन्म देती है उसे वीर प्रसू कहा जाता है। जो अपने काम में डूबे हों उन्हें तत्पर कहते हैं, और उसमें चिंता या जो है डूब चुके हों उसे तल्लीन कहते हैं, और जो गुटों से दूर हों या समूहों से दूर हों उसे तटस्थ कहते हैं, और जो केवल पाप पुण्य रहित हों, केवल सुंदर हो, स्वभाव अच्छे स्वभाव वाले, उन्हें केवलात्मा कहा जाता है। और लंबे सुंदर बालों वाली स्त्री को केसनी कहा जाता है। लंबे समय जीने को क्या कहा जाता है? दीर्घायु, जिसे कहते हैं चिरंजीवी, जैसे कहते हो मे इलु बिलांग, उसे चिरंजीवी कहते हैं। और सेना के रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। और जिनकी सोच बहुत संकीर्ण होती है, बहुत छोटे सोच के होते हैं, तुच्छ सोच के, उन्हें दकियानुसी कहा जाता है। और जिसे दबाया सताया गया उसे दलित कहते हो। और जो आगे का सोचते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, उन्हें दूरदर्शी कहा जाता है। क्या गाइस? दूरदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अतिवृष्टि, जहां बहुत बारिश होती है उसे अतिवृष्टि, जहां नहीं बारिश होती उसे अनावृष्टि। मेघालय की बात की जाए तो अतिवृष्टि, जबकि लेह और लद्दाख की बात की जाए उसे अनावृष्टि कहते हैं। अगर बातें की जाए जिसमें तेज ही ना हो उसे निस्तेज कहते हैं। वह लड़की जो स्वयं से ही वर को चुनती हो पति को उसे स्वयंवरा कहते हैं। और लड़की या कन्या का विवाह कर देने की जो रीति या रिवाज होता है उसे वागदान कहा जाता है गाइस। और जिस स्त्री के पति दूसरा विवाह कर लिया उसे अधिउड़ा कहा जाता है। जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हो, जो बराबर ना हो उसे असम कहते हो। और सामान्य नियम के विरुद्ध अगर कोई बात हो रही है तो उसे अपवाद एक्सेप्शन कहा जाता है गाइस। वह स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके उसे आसुरी पस्या कहा जाता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथ कहते हैं। अतिथ की सेवा करने वाले को आतिथेयी कहा जाता है। वह स्त्री जो गोद में सोती उसे अंकसायनी कहा जाता है। और आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करे उसे अपरिग्रह कहा जाता है गाइज। जिस पर अभियोग लगाया गया उसे अभियुक्त कहा जाता है। बढ़ा चढ़ बातें को करने वाले को क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति कहा जाता है। अंधेरे भरी पक्ष को क्या कहा जाता है? उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जबकि चांदनी या अजोरी भरी रात को क्या कहते हो आप? शुक्ल पक्ष कहते हो। वह कवि जो तत्काल कविता कर ले उसे कहते हो आंसू कवि। क्या कहते हो? आंसू का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और लोक से उत्तर, इस लोक से उत्तर बातें की जाए तो लोकोत्तर कहा जाता है गाइज। क्या कहा जाता है? लोकोत्तर कहा जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो, अगर आप ये रिवीजन है क्या है? ये पेपर के 2-3 दिन 4 दिन पहले आप अच्छे से पढ़े हो तो सारा क्वेश्चन यहीं से आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये रिवीजन क्लासेस है, इसमें अच्छे से रिवीजन हो या कोई भी ऐसा क्लासेस आप जान सकते हो जैसा आप ग्रहण करना चाहोगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ब्रेकफास्ट के तौर पे देखोगे ब्रेकफास्ट मिलेगा, नहीं तो पूरा आपको डिनर या लंच मिल जाएगा, जैसा आप चाहोगे गाइस। तो इसे पूरा आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आप इसमें से कुछ प्रतिफल पाओगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं देख के चले जाते हो। ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर करके, अगर वीडियो पसंद होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।